YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं प्रोग्राम के साथ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इस मौजू पर है कि बहुत से लोग, बहुत सी बच्चियां, बहुत से दोस्त हमारे ये कहते हैं कि हमारी शादी में कोई ना कोई रुकावट है। और कुछ ख़वातीन तो यहाँ तक कहती हैं कि हमारी बच्ची की शादी को कोई इल्म टूना, जादू वगैरह, जैसे काला जादू या दीगर कोई ऐसी चीज़ें करके उस शादी को रोका गया। क्योंकि लोग आते हैं, बात होती है, लेकिन उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है, बात आगे नहीं बढ़ पाती। तो इसकी वजह क्या है? तो प्यारे दोस्तों, देखो कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह अगर आप अमल करें, अगर आपकी शादी में कोई रुकावट है या शादी होने में कोई परेशानी का सामना है, या रिश्ते वाले लोग आते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं और वापस नहीं आते, तो इसकी क्या वजह है? इसकी देखिए बहुत सी वजह हो सकती है। कुछ जैसे ख़वातीन कहती हैं कि जादू टूना वगैरह करके शादी को रोका गया। हो सकता है कि वो अपनी जगह पर सही हों। और इसी तरह से कुछ दोस्त हमारे ये कहते हैं कि हमारी शादी को जादू टूना वगैरह करके रोका गया है। तो हो सकता है कि वो भी सही कह रहे हों, लेकिन ये शादी और ये बंधन कोई कैसे रोक सकता है? अल्लाह ताला ने आसमान में जोड़ी बना रखी है, वही जोड़ी दुनिया में उनका मिलाप होता है, उसी जोड़ी का जिन्हें दुनिया में मिलाप होता है। और हर इंसान की जोड़ी अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखी है। कुछ लोग ज़रा तेज़ी में होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, वो जोड़ी का इंतज़ार किए बगैर इश्क या मोहब्बत या किसी भी ऐसे जाल में फंस कर वो वक़्त से पहले शादी कर लेते हैं, जो कि शादी नाकामी का बाइस बनती है। और फिर ये कहा जाता है जी जादू करके, तावीज़ करके शादी को तोड़ा गया। तो हर बात जादू तो नहीं होती, हर बात में इल्म तो नहीं होता। प्यारे दोस्तों, इसकी कुछ वजह यह भी हो सकती है, कुछ हमारे अपने ज़ाती ऐप भी हो सकते हैं, कुछ हमारे अंदर ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम का हल क्या है? आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि आप पाबंदी से सूरह कौसर 113 मरतबा अपना मामूल बनाएं। इसके अलावा या लतीफ़ो या मुसव्विरो, ये अल्लाह ताला के दो नाम हैं। इन नामों की एक तस्वीर और सूरह कौसर, इसको आप पाबंदी से पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी शादी में आने वाली रुकावट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जादू टूने का जो असर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आप आजमाएं। क्यों कि देखें, हमारे दीन में है कि जब इंसान मुश्किल में हो तो अल्लाह ताला से मदद मांगता है। अब जिनकी शादियां नहीं होती है, जिनकी कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो अल्लाह से रुजू क्यों नहीं करते? देखें, अगर आपका मामला या आपकी दुआ कबूल नहीं होती, आपके कुछ मामलात हैं दुआ कबूल नहीं होती, तो उसका हल भी है। उसका हल ये है कि रात को जिस वक़्त आपकी आँख खुल जाए, उस वक़्त अल्लाह से सवाल करें, और उसके बाद कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, खुशहाली भी होगी और बहुत अच्छा वक़्त भी आएगा। लेकिन इसके लिए आपको, जिस तरह मैंने सूरह कौसर कहा है, इसको आपने पढ़ना है, या लतीफ़ो या मुसव्विरो आपने पढ़ना है। मैं देखता हूँ कि आपकी शादी को या आपके मामलात को जादू, इल्म वगैरह कैसे रोकता है। इसके लिए आपको यकीन करना पड़ेगा। क्यों कि पीर कामिल नहीं होता, उसका यकीन कामिल होता है। यकीन आप पत्थर पे करें तो पत्थर से भी आपका काम हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह ताला पर यकीन रखें और अल्लाह ताला की इबादत करें, ताकि दीगर मामला, दीगर परेशानियां भी आपसे जाती रहें। इसके अलावा आप कोशिश करें हस्ब तौफीक इसका सदका दें। जब आप सदका देते हैं, सदका रद्दुल बला है, सदका आपको मुश्किलों से निकालता है, सदका आपको परेशानियों से छुटकारा देता है। और सदका ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको वक़्त से पहले दे दें तो बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ क्या होता है कि खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई और ऐसा मामला हो जाए, तो उस वक़्त वो क्या करते हैं कि काला बकरा ले आते हैं, उसको काट कर मोहल्ले के तमाम घरों में देते हैं, और तकरीबन उन घरों में देते हैं जिन घरों में रोज़ाना गोश्त पकता है। सदक़े का तरीका तो ये है कि मुस्तहिक़ लोग जो हैं उनको दिया जाए। और अगर किसी इंसान को अगर आप देंगे तो उस पर वाज़े करेंगे कि सदका है, क्योंकि कुछ लोग सदका नहीं लेते। लेकिन जब भी आप सदका करें, कोशिश करें कि मुस्तहिक़ लोगों को दें। और सदक़े के लिए ज़रूरी नहीं कि आप काले रंग का बकरा ले आएँ या काले रंग का बैल ले आएँ, उसको काटें। उसके लिए आपकी मुस्कुराहट जो है वो भी एक सदका है। किसी को मुस्कुरा के किसी से बात करना वो भी सदका है। तो कोशिश करें सदका दें। अपने पुराने कपड़े जो आप इस्तेमाल नहीं करते वो किसी गरीब मोहताज को दे दें, ये भी सदका है। और आपके घर में कोई गर्म कपड़े हों, जिस तरह सर्दी चल रही है, बारिश है,
आपके घर में कोई ऐसे कपड़े हों जो किसी को ढांप सके, तो वो उसकी मदद करें सदक़े की नीयत से। इंशाअल्लाह आपका ये काम होगा। कोई भी जादू, कोई भी टूना, कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। आप अपने अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह से मदद मांगेंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। और जिसकी अल्लाह मदद करे उसे कोई नाकाम नहीं कर सकता। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के लिए। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।